एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा, दूसरी तरफ दलितों की ऐसी हालत। सनातन बोर्ड मांगने वालों को दिखाओ ये तस्वीरें। बारातियों से ज्यादा पुलिस, शहनाई की जगह बंदूक का पहरा, छावनी बना दिया पूरा गांव। दूल्हा दलित जो ठहरा, पहुंच गई भीम आर्मी। बांग्लादेशियों का दर्द बताने वाली मायावती भी ये देख लें तस्वीरें। विदेशियों पर चिल्लाने वाले अपने ही भाइयों के साथ कर रहे कैसा व्यवहार। कई दिग्गज धर्मगुरु हैं जो देश में हिंदू एकता की बात करते हुए दलितों को सीने से लगाने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वे अपने ही मानने वालों को ये समझा पाएंगे? क्या वो अपने ही भाइयों को दलितों के साथ व्यवहार करवा पाएंगे? अगर वो हाँ कहते हैं तो उनको कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां ठाकुर साहब ने पहले एक निषाद को भगवान के पास पहुंचाया और फिर उसके घर को स्वाहा कर दिया। चलिए छोड़िए, ये तो अपराधी किस्म का इंसान रहा होगा, जो किया उसकी सजा पाएगा ही। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए। बारातियों से ज्यादा आपको पुलिस नजर आएगी। चारों तरफ आपको पुलिस का पहरा दिखेगा। पूरा गांव छावनी बन चुका है। जरा देखिए कैसे बाराती नाच रहे हैं, पुलिस सुरक्षा दे रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे बाप रे बाप, किसी बड़े आदमी की शादी का वीडियो मालूम पड़ता है, लेकिन नहीं। चलिए पूरा केस आपको समझाते हैं। ये राजस्थान के नागौर का छोटा सा गाँव गुढ़ा जोधा है, जहाँ दलित समुदाय से आने वाले एक प्रकाश की शादी थी। अब प्रकाश को घोड़ी पर बैठना था तो उसके पिताजी गांव के ठाकुर के पास गए कि बेटा घोड़ी पर बैठना चाहता है, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। उसे लगा कि कहीं पहले की तरह उसके बेटे की बिंदौली में भी ठाकुर साहब बवाल न कर दे, तो फिर उसने जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत की और बस फिर क्या था। कलेक्टर साहब ने पिछली बार से सबक लेते हुए 8 थानों की 120 पुलिस के जवानों को यहां पर लगा दिया, जिससे कई ठाकुरों को लगा कि बात हाथ से निकल जाएगी, इसलिए उन्होंने भी आकर बिंदौली की घोड़ी की लगाम थाम ली, जो अच्छी शुरुआत है। लेकिन सोचिए, एक बिंदौली में इतना तामझाम इकट्ठा करना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद यही तो कहते हैं कि दलित सिर्फ वोट के वक्त हिंदू रहता है, बाकी पूरे साल वो अछूत बना रहता है। धीरेंद्र शास्त्री को भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने चैलेंज करते हुए कहा था कि मैं अच्छा कमाता हूं, अच्छे परिवार से हूं, किसी ऊंची जाति की लड़की से मेरा विवाह करवा दीजिए, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा से अगर हिंदुओं में एकता आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उनको इन घटनाओं पर भी रोक लगानी होगी। जैसे 12 जुलाई को राजस्थान के भरतपुर में ऊंची जाति वालों ने दलित की बारात नहीं निकालने देने की धमकी दी, तो पुलिस की मौजूदगी में बारात निकाली गई। 16 जुलाई को यूपी के मुजफ्फरनगर में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया, बारात पर हमला कर दिया गया। 15 मई को राजस्थान के झालावाड़ में दबंगों ने दलित दूल्हे की बारात निकलने पर भी रोक लगा दी। 10 मई को राजस्थान के ही भीलवाड़ा में करीब 100 पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में दलित की बारात निकली। और ये इतनी लंबी लिस्ट है कि गिनवाते गिनवाते कई दिन बीत जाएंगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। अपने देश में दलितों का ये हाल है, पर मायावती को बांग्लादेश के दलितों की ज्यादा फिक्र है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। ये हम नहीं कह रहे बांग्लादेश के लोगों की फिक्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये उनके दुखों से यहाँ के दलितों के दुखों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन हम बस नेताओं की प्राथमिकता बताना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसकी कोई माफी नहीं है। सवाल यह है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो लड़ाई आजादी से पहले लड़ते थे, वो लड़ाई आज आजादी के इतने साल बाद चंद्रशेखर आजाद के साथ लाखों दलित युवा लड़ रहे हैं, तो हमने कितना सुधार किया है? हमने विकास जरूर किया है, लेकिन समाज के विकास में हम दलितों को क्या भागीदार बनाना भूल गए? जो लोग आज भी अपनी जाति बताते हुए सरनेम पर ज्यादा जोर देते हैं, ये कब खत्म होगा? पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो मुहिम लेकर निकले, क्या उसमें दलितों की हालत भी शामिल है, या सिर्फ वो आरक्षण ही खत्म करवाना चाहते हैं?